हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। आज मैं आपको बताने वाला हूँ गुलाम वंश के बारे में। गुलाम वंश। गुलाम वंश कब से चला? 1206 ईस्वी से 1290। 1206 ईस्वी से 1290 ईस्वी तक गुलाम वंश चला। इसकी स्थापना किसने की? इसकी जो नींव डाली है वो डाली है कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक। इसके बाद कौन बना? कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद बना उसका पुत्र बहराम शाह। आराम शाह सुन। आराम शाह। आराम शाह। इसके बाद आराम शाह। आराम शाह। इसके बाद इल्तुतमिश। इल्तुतमिश। इसके बाद बना इसका पुत्र जो था रुकनुद्दीन। 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 इसके बाद रजिया। रजिया। रजिया के बाद मुइजुद्दीन। मुइजुद्दीन बहराम शाह। मुइजुद्दीन बहराम शाह के बाद कौन बना? अलाउद्दीन महमूद। इसके बाद कौन बना? अलाउद्दीन महमूद। अलाउद्दीन महमूद। अलाउद्दीन महमूद बना मुइजुद्दीन बहराम शाह के बाद। इसके बाद कौन बना? नसीरुद्दीन। नसीरुद्दीन महमूद। अलाउद्दीन महमूद के बाद बना नसीरुद्दीन महमूद। नसीरुद्दीन महमूद के बाद कौन बना? बलवंत। बलवंत अंतिम शासक था। इसका जो अंतिम शासक है, अंतिम शासक, वो है कैमूस। कैमूस अंतिम शासक है इसका, कैमूस। अंतिम शासक कौन है इसका? कैमूस। अच्छा, कुतुबुद्दीन ऐबक का इससे 1206 ईस्वी से इसका कार्यकाल चालू हुआ और ये दिल्ली की लाहौर की गद्दी पर, इसकी राजधानी लाहौर थी। इसकी राजधानी लाहौर। इसकी राजधानी लाहौर थी। 1206 ईस्वी पर गद्दी बैठा। इसने काम क्या कि निर्माण कार्य क्या किया? इसका जो निर्माण कार्य है, इसका जो निर्माण कार्य है वो है 2.5 दिन का झोपड़ा। 2.5 दिन का झोपड़ा और कुतुब मीनार। कुतुब मीनार की नींव इसने रखी है। ठीक, 2.5 दिन का झोपड़ा, कुतुब मीनार की नींव, ये इसके निर्माण कार्य है। इसका जो एक सेनापति था बख्तियार खिलजी, नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त कर दिया। सेनापति। सेनापति जो था बख्तियार। बख्तियार खिलजी, इसने क्या किया था? इसने नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त कर दिया। नालंदा विश्वविद्यालय ध्वस्त किया। इसने नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त कर दिया, बख्तियार खिलजी। इसका सेनापति जो था बख्तियार खिलजी। अच्छा, इसकी मृत्यु कैसे हुई? मृत्यु हो गई थी 1210 ईस्वी। ठीक है, चौगान खेलते समय इसकी मृत्यु हो गई। फिर इसकी मृत्यु होने के बाद
इसे लाखा बख्श के भी नाम से जाना जाता है, लाखों का नाम दान देने वाला है, इसे लाखा बख्श, लाखा बख्श, लाखा बख्श के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि लाखों का दान देने वाला था कुतुबुद्दीन ऐबक। इसका एक, इसके मरने के बाद 1210 ईस्वी मरने के बाद इसके पुत्र को, ये इसका पुत्र था, कुतुबुद्दीन ऐबक का ये पुत्र था आराम शाह। इसने 8 महीने कार्य किया, 8 महीने गद्दी पर बैठा। इसके बाद इसके जीजा ने, इल्तुतमिश ने, यानी कि कुतुबुद्दीन का ये दामाद था, ये दामाद किसका था, कुतुबुद्दीन ऐबक का, ये दामाद था इल्तुतमिश, इसने इसको मार दिया। 1211 ईस्वी में गद्दी पे बैठ गया। 1211 ईस्वी में इल्तुतमिश लाहौर की गद्दी बैठा, लेकिन इसने बाद में इसको अपनी राजधानी से बनाया दिल्ली को। इसने अपनी राजधानी क्या बनाई, दिल्ली, राजधानी इसने अपनी दिल्ली बनाई इल्तुतमिश ने। इल्तुतमिश ने ही कुतुब मीनार का निर्माण कार्य, इसने निर्माण कार्य क्या किया, कुतुब मीनार को पूरा किया, ठीक है, कुतुब मीनार को पूरा किया। एकता प्रथा चलाई, एकता प्रणाली इसी के इल्तुतमिश के समय में चलाई गई, इल्तुतमिश ने ही चलाई 1211 ईस्वी। फिर ये इलवरी एक तुर्क, इलवरी तुर्क था, ये कौन था, इलवरी तुर्क, ठीक। इल्तुतमिश कौन था, इलवरी तुर्क था, और कुतुबुद्दीन ऐबक का ये दामाद भी था। 1211 ईस्वी में गद्दी पर बैठा, और 12 मृत्यु इसकी हो गई 1236 ईस्वी में। फिर इसका पुत्र, इल्तुतमिश का पुत्र, ये पुत्र था रुकनुद्दीन गद्दी पर बैठा। इसने इस ज्यादा प्रतापी शासक नहीं था, इसका कोई कार्यकाल नहीं है, ठीक। इसके बाद 1236 में जैसे ही मरा, 4 साल तक शासन किया। 1240 में कुछ समय किया इसने शासन, 1236 में ये मर गया। इसके बाद इसके सटीक जो शासन किया है वो 4 साल तक रजिया सुल्तान ने किया, रजिया सुल्तान बनी। इसका पति जो था वो अल्तुनिया था, अल्तुनिया। इसने किया 1240 ईस्वी तक शासन किया। इसकी मृत्यु भी 1240 में कैथल के पास कर दी। 1240 ईस्वी में कैथल के पास इसकी मृत्यु कर दी गई, मार दिया गया, बदमाशों से मरवा दिया गया। बात ये थी कि रजिया सुल्तान जो है आदमी जैसा पहनावा पहनती थी, टोपी और चोकर पहन के आती थी, इस वजह से मुसलमानों ने इसको मरवा दिया। तुर्कों को ये बात पसंद नहीं आई तो उसने इसको मरवा दिया रजिया सुल्तान को। फिर इसके बाद मुइजुद्दीन बहराम साहब गद्दी पर बैठा दिया। इसको 1240 में बैठाया, 1242 तक, 1242 ईस्वी में इसकी मृत्यु कर दी गई। इसको भी मार दिया गया 1242 ईस्वी में। 1242 ईस्वी में इसको मार के फिर बैठाया किसको, 1242 ईस्वी में, 1242 से 1246 ईस्वी तक, 1246 ईस्वी तक बैठा दिया अलाउद्दीन महमूद को। इसको बलबन ने मरवा दिया, ठीक। बलबन ने 1246 मरवा के नसीरुद्दीन महमूद को बैठा दिया 1246 में। किसे बैठा दिया, नसीरुद्दीन महमूद को। ये बलबन का दामाद था, ये बलबन का दामाद था। तो नसीरुद्दीन महमूद जो एक था, ये टोपी सीकर अपना गुजारा करता था, टोपी सीकर गुजारा करता था, ठीक। सबसे प्रतापी राजा 1266 ईस्वी में बलबन बैठा, सबसे प्रतापी शासक गुलाम वंश का बलबन 1266 ईस्वी पर गद्दी में बैठा, और इसने काफी योजनाएं भी चलाई।
जैसे पर्दा प्रथा, पर्दा और पैबोस इसी के द्वारा चलाए गए। पर्दा और पैबोस बलबन के द्वारा ही चलाए गए। और इसने एक फारसी नौरोज नौरोज त्योहार है, फारसियों का उत्सव, फारसी उत्सव जो नौरोज है वो इसी के द्वारा चलाया गया, बलबन के द्वारा। इसको लौह और एवं रक्त की नीति अपनाने वाला कहा जाता है। लौह एवं रक्त की नीति अपनाई, पर्दा पैबोस चलवाया, लौह एवं रक्त की नीति अपनाने वाला बलबन कहा जाता है। बलबन का असली नाम था, ये गयासुद्दीन बलबन के नाम से उड़े, गयासुद्दीन बलबन के नाम से दिल्ली की गद्दी पर बैठा है। गयासुद्दीन बलबन के नाम से दिल्ली की गद्दी पर बैठा। और इसका बहाउद्दीन असली नाम था, बहाउद्दीन असली नाम था बलबन का। इसका नसीरुद्दीन का जो दामाद था वो, सॉरी, बलबन का जो दामाद था वो नसीरुद्दीन था। इसने इसको उलूग खां की उपाधि दी थी। उलूग खां की नसीरुद्दीन ने बलबन को उलूग खां की उपाधि दी थी। नसीरुद्दीन महमूद जो बलबन का दामाद था, ये टोपी सीकर अपना गुजारा करता था। नसीरुद्दीन का कार्यकाल बहुत ज्यादा अच्छा नहीं रहा है। इसके बाद बलबन बैठा है, बलबन ने जरूर कुछ काम किए हैं। गयासुद्दीन बलबन के नाम से बैठा, पर्दा पैबोस की प्रथा चलाई, लौह एवं रक्त की नीति को अपनाया, नौरोज पारसियों का त्योहार। इसी के समय बलबन के ही समय अमीर खुसरो, इसका नाम मोहम्मद हसन था। ओरिजिनल नाम मोहम्मद हसन था। तोतिए हिंद बोलते थे, तोतिए हिंद कहते थे इसको क्या कहते थे? तोतिए हिंद। ओरिजिनल नाम का मोहम्मद हसन उसका, मोहम्मद हसन इसका असली नाम था, अमीर खुसरो का। इसको तोतिए हिंद कहते थे। इसी बलबन के समय में ही हुआ। तो ये हुआ, इसका अंतिम शासक कैमूर्स था। ये हुआ गुलाम वंश। अगर हमारा वीडियो पसंद आया उसको लाइक जरूर करिए और सब्सक्राइब जरूर करिए। अगला वंश पढ़ाएंगे आपको खिलजी वंश, जो 1290 ईस्वी से 1320 ईस्वी तक चला है खिलजी वंश। अगले वीडियो में आपको बताएंगे खिलजी वंश के बारे में।